अस्सलामुअलैकुम। खबरें न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। पाकिस्तान की बेटी पढ़ी लिखी जबकि हमारे बेटे नालायक हो गए। रावलपिंडी के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में नए हॉल की इफ्तिताही तकरीब से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का खिताब। कहते हैं 40 हल्कों का फैसला ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से होगा। कई हल्कों में 50,000 ओवरसीज वोट हैं। लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन नताइज की वसूली के लिए रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम RTS का इस्तेमाल किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाब की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के जवान तैनात होंगे, जबकि इंतखाबी नताइज रेंजर्स की निगरानी में रिटर्निंग अफसर तक पहुंचाए जाएंगे। ज़िमनी इंतखाब 5 दिसंबर को। इवन फील्ड और जाली अकाउंट्स केसेस में नैब प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर रिजवान अहमद ने इस्तीफा दे दिया। बैरिस्टर रिजवान अहमद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के अहम मुकदमात की पैरवी कर रहे थे, जबकि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर बनी नैब टीम के रुकन भी थे। पाकिस्तान की बरामदात एक माह की तारीख बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने कहा कि रवां माली साल के पहले 5 माह में बरामदात में 27% का इजाफा हुआ और 5 माह में 12.365 अरब डॉलर की बरामदात रही। क्यों न रियासत के बजाय मुआवजे की रकम वजीर आजम और काबीना अरकान अदा करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सर नारो की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद की जिम्मेदारी वजीर आजम और काबीना पर आती है। बरतानिया से मुकम्मल वैक्सीन शुदा मुसाफिरों को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त मिल गई। हवाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों का एयरपोर्ट पहुंचने पर कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। मुस्बत आने वाले अफराद को 10 दिन के लिए अपने अखराजात पर करंतना करना होगा। चिटागांग टेस्ट में फतह, ओपनर्स की साबित कदमी ने कप्तान का दिल जीत लिया। बाबर आजम का कहना है कि मुश्किल कंडीशंस में आबिद अली ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब्दुल्ला शफीक ने भी डेब्यू मैच में अपनी इनिंग्स उमदगी से आगे बढ़ाई। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस तकरीबन 2 साल से बंद सिनेमा घरों की रौनकें हॉलीवुड फिल्मों के बाद अब लॉलीवुड से बहाल हो चुकी हैं। हाल ही में सिनेमा पर पेश की जाने वाली फिल्म खेल खेल में की ऐवान सदर में भी स्क्रीनिंग की गई। नाजरीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं, रावलपिंडी के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में नए हॉल की इफ्तिताही तकरीब से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खिताब करते हुए कहा कि 40 हल्कों का फैसला ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से होगा। कई हल्कों में 50,000 ओवरसीज वोट हैं। रावलपिंडी के गर्ल्स डिग्री कॉलेज F ब्लॉक में नए हॉल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि अपने शहर में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स का जाल बिछा दिया है। बच्चियों ने 100 में से 100 नंबर लिए, मैं तो 60 तक नंबर लेता था। पाकिस्तान की बेटी पढ़ी लिखी जबकि हमारे बेटे नालायक हो गए। वफाकी वज़ीर ने दाखिलों का मसला हल करने के लिए तमाम कॉलेजेस में डबल शिफ्ट शुरू करने का ऐलान करते हुए कॉलेज को नए कंप्यूटर्स के लिए 15 लाख रुपए देने का भी वादा किया और कहा कि रावलपिंडी में आइंदा हफ्ते आखिरी कॉलेज बना रहे हैं, उसके 35 करोड़ रुपए मौजूद हैं। शेख रशीद का कहना था कि काबीना ने ऑनलाइन वीज़ा की मंजूरी दे दी है। वोट अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से होंगे क्योंकि अब कानून बन गया है। आइंदा इंतखाबात CBM से होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानी IMF से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, उनकी कोई शर्त भी नहीं। 40 हल्कों का फैसला ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से होगा। कई हल्कों में 50,000 ओवरसीज वोट हैं। ओवरसीज वोट तहरीक इंसाफ को मिलेंगे तो ऑपोजिशन कहेगी धांधली हो गई है। शुक्र है अल्लाह ने हमें नालायक और नाअहल ऑपोजिशन दी। वफाकी वज़ीर ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का एतराफ़ करते हुए कहा कि हमें इदराक है कि मुल्क में महंगाई है, लेकिन अब हमें इसका हल तलाश करना है। लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज की वसूली के लिए RTS इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि ज़िमनी इंतखाब की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में नताइज की वसूली के लिए रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाब की मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के जवान तैनात होंगे, जबकि इंतखाबी नताइज रेंजर्स की निगरानी में रिटर्निंग अफसर तक पहुँचाए जाएंगे। दूसरी तरफ हल्के में वोटों की मुबैना खरीदारी से मुतालिक वीडियोज़ की इंक्वायरी जारी है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नून लीग के उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर किया जाने वाला 20,000 रुपये जुर्माना अदा कर दिया, जबकि पीपल्स पार्टी के MNA राजा परवेज अशरफ ने मॉनिटरिंग अफसर की जानिब से आयद जुर्माने के खिलाफ
इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का फैसला किया। ज़िमनी इंतखाब के लिए रिटर्निंग अफसर ने स्क्रूटनी के बाद उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। 14 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर, जबकि 7 के मुस्तरद किए गए। कुल 21 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। NA 133 का ज़िमनी इंतखाब 5 दिसंबर को होगा। उम्मीदवारों को 12 नवंबर को इंतखाबी निशानात जारी किए गए। याद रहे कि कौमी असम्बली की ये नशस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक परवेज़ के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। परवेज़ मलिक गुज़श्ता 10 साल से मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर भी थे। परवेज़ मलिक 18 नवंबर 1947 को पैदा हुए। मरहूम परवेज़ मलिक की अहलिया और बेटे भी कौमी असम्बली के रुकन हैं। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने कहा कि रवां माली साल के पहले 5 माह में बरामदात में 27% का इजाफा हुआ और 5 माह में 12.365 अरब डॉलर की बरामदात रही। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने कहा कि पाकिस्तानी बरामदात एक माह की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। मुशीर तिजारत ने अपने एक बयान में कहा कि नवंबर में पाकिस्तानी बरामदात में 33% का इजाफा हुआ और नवंबर में 2.903 अरब डॉलर की कुल बरामदात रहीं, जबकि बरामदात गुज़श्ता साल नवंबर में 2.174 अरब डॉलर थीं। उन्होंने कहा कि नवंबर में हुकूमत का पाकिस्तानी बरामदात का हदफ 2.6 अरब डॉलर था। रवां माली साल के पहले 5 माह में बरामदात में 27% का इजाफा हुआ और 5 माह में 12.365 अरब डॉलर की बरामदात रही। मुशीर तिजारत ने कहा कि गुज़श्ता माली साल के इसी अरसा 5 माह में 9.747 अरब डॉलर की बरामदात थी और रवां माली साल के 5 माह में हुकूमत का बरामदात का हदफ 12.2 अरब डॉलर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने लापता सहाफ़ी, ब्लॉगर मुदस्सिर नारो की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि लापता अफराद की जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने लापता सहाफ़ी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारो की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शीरी मज़ारी हाई कोर्ट में पेश हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने शीरी मज़ारी से कहा कि आपके अंदर एहसास है, लेकिन रियासत में एहसास नज़र नहीं आता। लापता अफराद की फैमिलीज सड़कों पर रुल रही होती हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि हर शहरी के बुनियादी हुकूक का ख्याल करे। रियासत का रिएक्शन इस केस में अफसोसनाक है। रियासत माँ की जैसी है, उसको इसी तरह नजर आना चाहिए। माँ की तरह उनको लेकर जाएं, इस फैमिली को मुतमईन करें। उसका बच्चा भी पैदा हुआ है, उसकी बीवी भी दुनिया छोड़ गई। रियासत की जिम्मेदारी है कि बच्चे और इसके वालिदैन को मुतमईन करे। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना इस मुतासरी फैमिली को सुने और मुतमईन करें। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कहा कि मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ से राब्ते में हूँ और उनको कहा है कि वो इस मामले को देखें। जबरी गुमशुदगी के खिलाफ आमना जंजोआ के साथ मिलकर वज़ीर आज़म इमरान खान एहतजाज भी करते रहे। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि क्यों ना एक कानून बनाया जाए कि जो जिम्मेदार हैं उससे मुआवजा लिया जाए। अगर कोई 2002 में लापता हुआ तो क्यों ना उस वक्त के जिम्मेदारों को जुर्माने किए जाएं। इस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव को जिम्मेदार ठहराकर उसे अजाले की रकम अदा करने का क्यों ना कहा जाए। किसी न किसी को तो इसका जिम्मेदार ठहराना चाहिए। हमारी आधी जिंदगी गैर जमहूरी हुकूमतों में गुजरी और ये उन्हीं का किया कराया। और आपको बताएं कि बरतानिया से मुकम्मल वैक्सीन शुदा मुसाफरों को पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त मिल गई। हवाई सफ़र करने वाले मुसाफरों का एयरपोर्ट पहुंचने पर कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। मुस्बत आने वाले अफराद को 10 दिन के लिए अपने अखराजात पर करंतना करना होगा। बरतानिया से आने वाले 18 साल से ज़ायद उम्र के मुसाफरों को कोरोना वायरस की मुकम्मल वैक्सीनेशन के तहत पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। हालिया सफरी हिदायत के मुताबिक मुसाफरों के लिए लाजमी होगा कि वो आमद के वक्त अपने साथ कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लेकर आएँ। इसके अलावा 6 साल या इससे ज़्यादा उम्र के मुसाफरों को सफ़र के आगाज़ से 72 घंटे कबल कोरोना की मनफी रिपोर्ट पेश करनी होगी। ऐसे मुसाफिर जिन्हें डॉक्टर्स ने कोरोना वैक्सीन लगाने का मशवरा दिया हो, उनके पास उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी मौजूद हो। हवाई सफ़र करने वाले मुसाफरों का एयरपोर्ट पहुंचने पर कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। मुस्बत आने वाले अफराद को 10 दिन के लिए अपने अखराजात पर करंतना करना होगा। आइसोलेशन के 8वें दिन PCR टेस्ट किया जाएगा और अगर नतीजा मनफी आया तो मुसाफरों को घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। पाकिस्तान आने वाले मुसाफरों को भी फास्ट ट्रैक ऐप के ज़रिए या वेब पर मबनी फॉर्म के ज़रिए अपनी राब्ता की मालूमात फराहम करने की ज़रूरत है। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम ने कहा कि चिटागांग टेस्ट में मुश्किल कंडीशंस में आबिद अली ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब्दुल्ला शफीक ने भी डेब्यू मैच में अपनी इनिंग्स उमदगी से आगे बढ़ाई।
चिटागांग टेस्ट में फतह के बाद गुफ्तगू करते हुए कप्तान बाबर आजम ने कहा कि तवील फॉर्मेट की क्रिकेट में उतार चढ़ाव आते हैं, मगर कमबैक का मौका भी होता है। यही टेस्ट फॉर्मेट की खूबसूरती भी है। हमें पहले मैच से कबल तैयारी का ज़्यादा वक्त नहीं मिल सका, मगर खुशी की बात है कि बांग्लादेश की जानिब से एक बड़ी शराकत कायम होने के बाद फास्ट बॉलर्स ने अच्छा कमबैक किया। उन्होंने कहा कि हसन अली और शाहिन शाह आफरीदी ने उम्दा बॉलिंग से बैटिंग पर दबाव कम किया। पार्टनरशिप्स तोड़ने के लिए आइंदा हमें बॉलिंग में मजीद बेहतरी लाना पड़ेगी। मुश्किल कंडीशंस में आबिद अली ने दोनों इनिंग्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अब्दुल्ला शफीक ने डेब्यू मैच में अपनी इनिंग्स उमदगी से आगे बढ़ाई। नौजवान ओपनर से आइंदा भी इस तरह की जिम्मेदाराना बैटिंग की तवक्कुआत वाबस्ता हैं। दोनों की बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से टीम मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकलने में कामयाब। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। हाल ही में सिनेमा पर पेश की जाने वाली फिल्म खेल खेल में के ऐवान सदर में भी स्क्रीनिंग की गई। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना के बायस तकरीबन 2 साल से बंद सिनेमा घरों की रौनकें बहाल। हॉलीवुड फिल्मों के बाद अब बॉलीवुड से बहाल हो चुकी हैं। हाल ही में सिनेमा पर पेश की जाने वाली फिल्म खेल खेल में के ऐवान सदर में भी स्क्रीनिंग की गई। ये फिल्म मार्च 2020 से बंद सिनेमा घर खुलने के बाद सिनेमा में दिखाई जाने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है, जिसे 19 नवंबर को रिलीज किया गया था। हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से की जाने वाली ट्वीट में भी तस्वीर शेयर करते हुए बताया गया कि खेल खेल में की खसूसी नुमाइश का एहतमाम वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से किया गया। तकरीब में सदर ममलिकत आरिफ अलवी, खातून अव्वल समीना अलवी, विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी, अहलिया समेत मुख्तलिफ वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट भी शरीक हुए। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HTTV के साथ।